हिंदू धर्म में अवतार का तज़किरा वर्णन बहुत ज़्यादा मिलता है और ये लोग ज़्यादातर अवतार पर ही चलते हैं, मानते हैं, पूजा करते हैं, जो कुछ भी हो वो करते हैं। आज मैं बहुत अहम चीज़ दिखाऊंगा कि ब्राह्मणों ने अवतार के सहारे से लोगों को कितना मूर्ख बनाया है और अपना कितना बड़ा काम निकाला है। ये अवतार दुनिया में आते थे। अवतार कहते हैं कि भगवान का इंसान के रूप में आना, जो भगवान है, देवता हैं, उनका इंसान के रूप में दुनिया में आना और दुनिया से पाप को ख़त्म करना और भलाई को बाकी रखना वगैरह, ये सब चीज़ हैं। तो हम दिखाएंगे आपको कि वो भी थोड़ा सा दिखाएंगे, बड़ी काम की चीज़ दिखाएंगे कि ये अवतार जो आते थे तो ये किस काम के लिए आते थे, ब्राह्मणों ने इससे कितना फ़ायदा उठाया है और कितना लोगों को मूर्ख बनाया है। मैं पढ़ूंगा, फिर आप समझ जाइएगा। ये जो पुस्तक खुली हुई है ये है ब्रह्म वैवर्त पुराण है। इसका अध्याय है 81 और ये है नाम जो है खंड का, वो है श्री कृष्ण जन्म खंड। अब देखें, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूँ, थोड़ा सा पढ़ूँगा, आप देखेंगे। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण को आप कोई चीज़ दान में दिए हैं, ब्राह्मण खुश हो गया तो सभी देवता खुश हो गए हैं, जो भी तरीक़ा हो। तो ये ब्राह्मण पर देवता टिके हुए हैं, ब्राह्मण की खुशी पे देवता खुश होते हैं। आगे देखें, इससे भी बड़ी बात आपको आगे नज़र आएगी। जो ब्राह्मण के पूजन में, यानी ब्राह्मण की पूजा करने में लगा हुआ है, उसके लिए देव पूजा की क्या आवश्यकता है। जो ब्राह्मण की पूजा कर रहा है, ब्राह्मणों की पूजा कर रहा है, तो उसे किसी देवी देवता की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? कृष्ण जी कह रहे हैं अपने पिता से, कि कृष्ण जो अवतार हैं इनके यहाँ, वो कह रहे हैं। आगे देखें, लिखा है कि जिसने ब्राह्मणों की पूजा की है उसने संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। ब्राह्मण की पूजा करने से तमाम देवताओं की पूजा हो जाती है, पूरी हो जाती है। आगे देखें क्या लिखा है। इससे भी बड़ी बात और बड़ी मज़े की बात आगे मिलेगी। यहाँ लिखा है कि देवता को नैवेद्य देकर जो ब्राह्मण को नहीं देता, उसका वो नैवेद्य भस्मीभूत होता है और पूजन निष्फल हो जाता है। अब देखिए, नैवेद्य कहते हैं नज़र, जो हमारे यहाँ बोलते हैं, इनके यहाँ चढ़ावा जिसको कहते हैं, कि भगवान के नाम पर कोई भी चीज़ चढ़ाई जाए तो उसको नैवेद्य कहते हैं। और जो चढ़ाने के बाद जो चीज़ हो जाती है उसको लिया जाता है, उसको प्रसाद बोलते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो देवता पर जो चीज़ चढ़ाई गई है, चढ़ाने के बाद अगर वो चीज़ ब्राह्मण को ना दी जाए, देवता पर चढ़ाने के बाद नज़र की चीज़ और चढ़ाई हुई चीज़, चढ़ावा, अगर ब्राह्मण को चढ़ावे में से ना दिया जाए तो उसका वो चढ़ावा जलकर राख हो जाता है, यानी और निष्फल हो जाता है, किसी फ़ायदे का नहीं रहता है, वो बेकार है। आगे देखें क्या लिखा है। देवता का नैवेद्य यदि ब्राह्मण को दिया जाए तो उस दान से वो निश्चय ही अक्षय हो जाता है, यानी अगर दे दें तो वो दान बिल्कुल सही हो जाता है। और उस अवस्था में देवता संतुष्ट होकर दाता को अभीष्ट वरदान दे अपने धाम को जाते हैं। यानी अगर दे रहे हैं ब्राह्मण को उसमें से तो तभी फ़ायदा होगा। अब आगे देखें, जो मुद्ध यानी बेवकूफ़ मूर्ख देवता को नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण के दिए बिना स्वयं खा लेता है, वो दत्तापहारी यानी देकर छीन लेने वाला है और देवता की वस्तु खाकर नरक में पड़ता है। अब देखें, उससे भी बड़ी बात है, और भी पीछे नीचे आवेगी, लेकिन यहाँ लिखा है कि अगर आप कोई चीज़ चढ़ा रहे हैं देवता पर, लेकिन अब उसको ब्राह्मण को नहीं दे करके खुद खा रहे हैं,
तो ये हो गया कि किसी को कोई चीज़ दे करके, दान दे करके फिर ले लेने का जो अपराध है वो होगा। और ये पूजा करने वाला, चढ़ाने वाला जो है नरक में जाएगा, कारण कि ये देवता की चीज़ को खा रहा है, समझिए कि एक तरह से चुरा करके खा रहा है। आगे है कि जो भगवान विष्णु को अर्पित न किया गया हो वो अन्न, विष्ठा और जलमूत्र के समान है। ये कर्म सभी के लिए है, परंतु ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए। आगे देखिए आप जो बात आ रही है, यदि नैवेद्य अथवा भोज्य वस्तु देवताओं को न देकर ब्राह्मण को दे दी गई हो तो देवता ब्राह्मण के मुख में ही उसे खाकर संतुष्ट हो स्वर्गलोक को लौट जाते हैं। अब नज़र चढ़ावा क्या करना है, या कोई भी सामान हो वो देवता के नाम पर न चढ़ाई जाए, वो डायरेक्ट ब्राह्मण को दे दी जाए। तो इससे क्या होगा कि ब्राह्मण खाएगा तो देवता उसके मुंह में आकर के खा लेंगे, मुंह से खा लेंगे, और फिर वो जो है देवता संतुष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की बातें आप देखें कि ब्राह्मणों को यहाँ अगर आप देखें, ध्यान दें तो देवताओं से भी बड़ा दिखलाया गया है। किसके ज़रिए दिखलाया गया है? अवतार के ज़रिए दिखाया गया है, कृष्ण के ज़रिए। तो ये अवतार जो गढ़ा है ब्राह्मणों ने, वो इसी कारण से गढ़ा है कि ये अवतार आकर के ब्राह्मणों को भगवान से भी बड़ा बताते थे। और इस तरह की बातें जो हैं आपको यहाँ नहीं बल्कि बहुत सी जगहों पर मिलेंगी। अब आगे कहते हैं कृष्ण के पिताजी, आप सारी शक्ति लगाकर पूरे ज़ोर शोर से ब्राह्मणों का पूजन कीजिए, क्योंकि वे इहलोक और परलोक में भी उत्तम फल के दाता हैं। अब ब्राह्मण ही यहाँ भी आपको जो कुछ देगा और मरने के बाद जो परलोक में देगा वो ब्राह्मण ही देने वाला है। आगे देखें, जो श्री हरि की आराधना करने वाले ब्राह्मण है वह उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, अजीज़ हैं। हरिभक्त ब्राह्मणों का प्रभाव श्रुति में दुर्लभ है। उनके चरण कमल, आप देखें यहाँ से, उनके चरण कमलों की धूलि से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। ब्राह्मण जो चलता है, पाँव से जो गर्दा उठता है तो वो धरती उससे पवित्र हो जाती है। आगे और देखें, उनका जो चरण चिन्ह है, पाँव का निशान है, उसी को तीर्थ कहा गया है कि वहाँ जाने से सारे पाप धुल जाएंगे। उनके स्पर्श मात्र से तीर्थों का पाप नष्ट हो जाता है ब्राह्मण। आगे देखें, उनके आलिंगन, श्रेष्ठ वार्तालाप, दर्शन और स्पर्श से भी मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। ब्राह्मण से कोई बात कर ले, ब्राह्मण का दर्शन हो जाए, ब्राह्मण को छू ले, ब्राह्मण से हाथ मिला ले, गले लग जाए, तो इससे तमाम पाप खत्म हो जाते हैं। अब ज़रा सोचिए कि ब्राह्मण के देखने से पाप हो तो फिर ब्राह्मण को क्या पाप लगेगा। आगे देखें, संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण और स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो हरिभक्त ब्राह्मण के दर्शन मात्र से सुलभ हो जाता है। ब्राह्मण की तो सारी दुनिया हर जगह पूजा पाठ कर लें तो जो मतलब जो है नेकी पुण्य मिलेगी, उससे कहीं ज़्यादा पुण्य जो है ब्राह्मण को देख लेने से मिल जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वो पुण्य के लिए समस्त जीवों को अन्न दे, परंतु विशिष्ट जीवों को अन्न दान करने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के भक्त हैं। आगे देखें, भगवान विष्णु जो इनके बड़े देवता हैं, सबसे बड़े देवता, वो ब्राह्मणों के भक्त हैं। हमारे यहाँ अंधभक्त होता है या किसी का भक्त होता है कि उसकी बात माननी है, लेकिन यहाँ देखें कि देवता ही ब्राह्मण के भक्त निकल रहे हैं। उन्हें उत्तम वस्तु का दान करने से दाता को जो फल मिलता है वो निश्चय ही भक्त ब्राह्मणों को भोजन करने मात्र से मिल जाता है। अब देखें, भक्तों के संतुष्ट होने पर श्री हरि संतुष्ट होते हैं और श्री हरि के संतुष्ट होने पर सब देवता सिद्ध हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं भी पुष्ट होती है, यदि ये सब संचित दीर्घ आप किसी एक देवता को देते हैं, अन्य सब देवता रुष्ट हो जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, उस दशा में एक देवता क्या करेंगे। मेरी सम्मति तो ये है कि यहाँ जितनी वस्तुएं प्रस्तुत हैं उनका आधा भाग आप श्री गोवर्धन
देव को दे दीजिए। या नीचे गाय के बारे में बात आई है। एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ आई है यहाँ पे दिखा देते हैं। जब आई है तो दिखा ही देते हैं कि देवताओं का कितना अपमान हुआ है। यहाँ देखें, पिताजी सब देवता गौ के अंगों में संपूर्ण तीर्थ गौओं के पैरों में संपूर्ण तीर्थ, यहाँ से सब देवता गाय के अंगों में और संपूर्ण तीर्थ गाँव के पैरों में तथा स्वयं लक्ष्मी उनके गुह्य स्थानों मल मूत्र के स्थानों में सदा वास करती है। अब देखें, जो लक्ष्मी देवी है, विष्णु की पत्नी है, उसके बारे में ये बात आई है कि जहाँ से गाय का पेशाब निकलता है या जहाँ से गाय का गोबर निकलता है तो उसी जगह पे हमेशा लक्ष्मी जी का निवास रहता है, वहीं पे ठहरी रहती है, उसी रास्ते पे रहती है, मूत्र निकलने के रास्ते पे, मुंह पे, और गोबर निकलने के रास्ते पे। ये देखिए क्या लिखा है। तो खैर, देख चुके हैं आप कि यहाँ ब्राह्मणों को देवताओं से भी बड़ा माना गया है। ये जो वृंदावन वाले बाबा हैं पीले पीले, जिसके आजकल लोग ज़्यादा सुनते हैं, और तो उनको अगर आप देखें तो वो इसी पुस्तक से सारी बातें करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण ही से उसकी बात होती है। नाम पता नहीं क्या है।